ध्यान से सुनना, परीक्षा कैसी लेते हैं ठाकुर जी। गोरीलाल कुंज वृंदावन में विराजमान है, आप लोग दर्शन करना। महाराज जी तो यहाँ विराजते ही हैं, उनके कई अनुयायी भी हैं। अच्छा देखो कैसा कैसा अद्भुत नाम है। क्या नाम है? गोरीलाल। कौन है? गोरीलाल। लाल तो सांवरे हैं, फिर गोरी कैसे है गए? ये अद्भुत रहस्य है, कईयों को नहीं पता होगा। कई लोग गोरीलाल कुंज जाते हों, उनको भी नहीं पता होगा कि गोरीलाल क्यों है। क्योंकि वहां पर लाल जी जो हैं, ठाकुर जी जो हैं, वो श्री जी के रूप में विराज रहे हैं, और श्री जी जो हैं वो ठाकुर जी के रूप में विराज रहे हैं। इसलिए लाल जो है वो गोरी का रूप धारण करके बैठे हैं, इसलिए गोरीलाल, गोरीलाल बिहारी। विपरीत श्रृंगार में है, श्यामा श्याम गोरीलाल। तो गोरीलाल ठाकुर जी जिनके माथे विराजे, ऐसे श्री नरहर देव जी के शिष्य हुए श्री रसिक देव जी। तो रसिक देव जी ठाकुर जी से भी ज्यादा, अपने प्रिया प्रियतम से भी ज्यादा स्नेह, ज्यादा श्रद्धा, ज्यादा भाव अपने गुरु के प्रति रखते थे, नरहर देव जी के प्रति। एक दिन नरहर देव जी के मन में आया कि रसिक देव जी का परीक्षण किया जाए कि इनका प्रेम कैसा है मेरे प्रति। और आपने क्या किया? अपने ही एक शिष्य को बुला करके कहा कि भाई देखो, हम तुमको एक अभिनय करना है और हमारी आज्ञा है। बहुत ध्यान से सुनिएगा सब लोग। तुमको एक अभिनय करना है, एक नाटक करना है। क्या? बोले रसिक देव जी पर, रसिक देव जी से तुमको किसी भी प्रकार से विषमता रखनी है, उनसे लड़ना, कभी उनकी शिकायत करना, मतलब थोड़ी नोक झोंक करते रहो उनके साथ में। तो वे मना करने लगे। गुरुदेव ऐसा बोले, नहीं हमारी आज्ञा है, हमारी आज्ञा का पालन करो। हम रसिक देव जी की भक्ति परखना चाहते हैं कैसी है। ये परखिया भक्ति, ये परखिया स्वभाव श्री कृष्ण का है। और ये परखिया स्वभाव जिनमें हो, समझ जाओ वो भी श्री कृष्ण के हैं, जो गुरु में हो। और परखिया स्वभाव होना चाहिए, परखने का भाव रखना। तो नरहर देव जी ने कहा तुम एक अभिनय करना, रसिक देव जी की कभी शिकायत करना, कभी नोकझोंक करना, कभी कुछ करना। हम थोड़ा परखना चाहते हैं इनको। तो बेचारे वो थे तो बड़े सज्जन, लेकिन गुरु की आज्ञा मान करके वो रसिक देव जी से लड़ने लगे, कलेश करने लगे, झगड़ने लगे। कभी अपना आसन फेंक करके आ जाएं और आकर के गुरुदेव से शिकायत करें, देखिए गुरुदेव ये रसिक देव जी हमारा आसन फेंक देते हैं, हमारा करुआ का पानी फैला देते हैं, हमारे तिलक स्वरूप फेंक देते हैं, हमारे साथ ऐसा करते हैं, हमको ऐसा करते हैं। ऐसे करके आश्रमों में, शिष्यों में थोड़ी सी लड़ाई सी होने लगी। पर रसिक देव जी के मन में कोई लड़ाई की भावना नहीं थी। एक दिन नरहर देव जी भी अभिनय कर रहे थे। अभिनय में उन्होंने रसिक देव जी को बुलाया, बोले सुनो, ये तुम्हारा स्वभाव हमको अच्छा नहीं लगता, ये तुम रोज लड़ते हो, रोज नोक झोंक करते हो, ऐसा करते हो। वैष्णव का स्वभाव होता है कि वो ज्यादा सफाइयां नहीं देता। उसकी गलती नहीं है, फिर भी अगर उस पर किसी बात का आरोप लगता है तो वो नीचे नजर करके स्वीकार सहन कर लेगा और नहीं चाहेगा कि वो बताए कि मैंने ऐसा नहीं किया। ये एक वैष्णवी स्वभाव होता है। रसिक देव जी ने कुछ किया तो था नहीं, लेकिन गुरुजी डांट रहे हैं कि तुम्हारा स्वभाव अच्छा नहीं है, तुम ऐसे आसन फेंक देते हो, ये करते हो, वो करते हो। यहां तक तो ठीक था, लेकिन इसके बाद गुरुजी नाराज होकर के बोले हमने निर्णय लिया है, बहुत शिकायत तुम्हारी आने लगी है, तुम अब आश्रम छोड़ करके चले जाओ, हमारी सेवा से दूर हो जाओ। ये बात सुन करके रसिक देव जी तो कांपने लगे, हाथ जोड़ करके बैठ गए। बोले गुरुदेव आप जो दंड देंगे मुझे सब स्वीकार है, पर आपसे दूर मत कीजिए मुझको। बोले हम जो दंड देंगे सब स्वीकार है। बोले हाँ, तो हमारी आज्ञा मानो, हमसे दूर चले जाओ, आश्रम छोड़ दो। बहुत सुंदर चरित्र है। रसिक देव जी आश्रम छोड़ के चले गए।
गुरु की आज्ञा मान के। वो उन गुरु का त्याग करके चले गए जिन गुरु को देखे बगैर एक क्षण नहीं रहते हैं। चले गए, यमुना जी के तट पर रोने लगे, वृंदावन को हृदय से लगाने लगे, मुझसे अपराध हो गया, गुरुजी ने मेरा त्याग कर दिया। तो रसिकदेव जी की भी बड़ी महिमा थी, सब लोग उनको बहुत वंदन करते थे। कुछ वैष्णव वृंदावन के गृहस्थी आए, आकर के रसिकदेव जी को प्रणाम करने लगे। बोले आप रोया मत कीजिए, आप इतने व्याकुल मत हुआ कीजिए, बताइए ना हम क्या सेवा करें आपकी। तब आपने एक ब्रजवासी गृहस्थी से कहा, बोले सुनो, गुरुजी ने तो हमारा त्याग कर दिया, पर हम गुरु के बिना रह नहीं पा रहे, हम गुरुजी के दर्शन के बिना रह नहीं पा रहे। तुम एक काम करो, तुम गुरुजी के पास जाओ और गुरुजी के जो वस्त्र होते हैं नित्य स्नान के बाद के, उनको धोने की सेवा तुम मांग के ले आओ। तुमको वो सेवा दे देंगे, तो वस्त्र लाके तुम मुझको दे दिया करना, मैं गुरुदेव के वस्त्र नित्य धो करके, सुखा करके, व्यवस्थित करके, एक सेवा तो मेरे प्राण उसी से बचे रहेंगे, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। वो ब्रजवासी गए और नरहरदेव जी से कहा, बोले आपकी आज्ञा हो तो आपके वस्त्रों को धोने की और सुखा के व्यवस्थित करने की सेवा हमको मिल जाए। नरदेव जी बोले, अरे इसमें कौन सी बड़ी बात, ठीक है, हाँ भाई सुनो, कल से हम स्नान करेंगे, उसके बाद हमारे वस्त्र इनको दे दिया करो। और वो ब्रजवासी क्या करते, सारे वस्त्र ले जा करके यमुना के तट पर रसिकदेव जी को दे देते, और ये रसिकदेव जी धोते, सुखाते, इत्र आदि लगा के बहुत व्यवस्थित करते, और उन्हीं को प्रणाम करके और गुरुदेव की सेवा में भेजते। कुछ दिनों के पश्चात नरहरदेव जी बोले, सेवा करने वाले का एक स्वरूप है कि उसकी सेवा जैसी पहले दिन थी वैसी एक महीना बाद होती नहीं है, थोड़ी बहुत कमियां तो होती हैं। हर दिन सेवा में कटौती तो होती है, पर ये कैसी सेवा मेरे वस्त्रों की कर रहे हैं कि पहले दिन जैसी सेवा थी उससे दुगनी दुगनी बढ़ती जा रही है। इतना सुंदर इत्र महकता है, ऐसे एक एक वस्त्र के एक एक सूत बिल्कुल व्यवस्थित धुले हुए, इतना सुंदर आकृति से उसको लपेट के गही बना करके भेजना, ये मुझे लगता है कि ये गृहस्थी तो नहीं करता है इस कार्य को। ये कहीं ऐसा तो नहीं वो रसिकदेव को हमने भगा दिया, कहीं वही तो नहीं करता है। आपने गृहस्थ जो ब्रजवासी तो उनको बुलाया, बुला कर ये इधर आओ, झूठ मत बोलना, आज्ञा, वस्त्र कौन धोता है, सच सच बताओ। अब झूठ कैसे बोलें, हाथ जोड़ के कहा, हम तो ले जाते हैं, पर यमुना तट पर आपके विरह में व्याकुल श्री रसिकदेव जी वे सेवा करते हैं। नेत्र बंद हो गए, मन में तो प्रेम उमड़ रहा है रसिकदेव जी के प्रति, पर नरहरदेव जी को परीक्षा लेनी है, और नरहरदेव जी ने गुरु के रूप में कृष्ण ही परीक्षा लेते हैं। तुरंत आप खड़े हो गए, ताम्रवर्ण कर लिया मुक्का और कहा, मुझसे झूठ बोला, धोखा दिया, जिसको हमने अपने से दूर कर दिया उससे वस्त्र धुलवा के लाते हो तुम। उसको जाके कह दो मेरी आज्ञा है, गुरु घर त्याग दिया, अब वृंदावन भी त्याग दे, चला जाए यहां से। वो बेचारे गृहस्थी तो बड़े व्याकुल हो गए। मेरी आज्ञा है, जाकर के कह दो। आप रोते रोते गए और यमुना तट पर बैठे श्री रसिकदेव जी से जाकर के कहा, आज गुरुजी ने बहुत क्रोध में, उनको पता चल गया कि आप वस्त्र धोते हैं और उन्होंने आज्ञा की है कि आप वृंदावन छोड़ के चले जाए। अब तो इतने व्याकुल हो गए, बोले पहले तो गुरुजी से दूर हो गए, अब वृंदावन से भी दूर। लेकिन गुरु आज्ञा है, रोते बिलखते गिरते पड़ते वृंदावन से भी जाने लगे। कहां गए? मथुरा आ गए, और मथुरा में यमुना जी के तट पर रहने लगे। कम से कम ब्रज तो नहीं छूट रहा, गुरु घर छूटा, वृंदावन छूटा, ब्रज तो मिलता रहे मुझे। मथुरा में रहने लगे, कई सारे ब्रजवासी उनको प्रणाम कर, वो रोते ही रहते, पूरे दिन विलखते रहते, प्राण हरिदास, जीवन हरिदास, बस यही कहते रहते, यही गाते रहते, अपने गुरु का स्मरण करते रहते।
अब कई भक्त आते, भक्त आकर के कई दक्षिणा आदि भेंट भी चढ़ा देते। आप क्या करते, सारी भेंट इकट्ठी करते और इकट्ठी करके किसी एक ब्रजवासी को कहते, बोले सुनो तुम वृंदावन जाओगे ना गुरु जी के यहाँ, वहां सेवा में ये सारी दक्षिणा दे देना। किसी रूप में गुरु सेवा बनती रहे मुझसे, मैं उससे वंचित ना रहूं। एक ब्रजवासी ने नियम ले लिया, रसिकदेव जी दक्षिणा सारी इकट्ठी करके दे देते और वो जाकर के भेंट वहां पर नरहरदेव जी को, नरहरदास जी को दे देते। आप प्रेम से ठाकुर जी की सेवा में उसको व्यय करते। 2-4 महीना बाद नरहरदेव जी उसको बोले, ए भाई सुनो, तुम इतना धन कहां से लेके आते हो, तुम्हारा तो नहीं है, कहां से लाते हो, सच बताओ। उन्होंने भी सच बता दिया। बोले आपके शिष्य रसिकदेव जी मथुरा में बैठे, बहुत व्याकुल होते हैं, आपको बहुत याद करते हैं, वही ये सब धन इकट्ठा करके आपकी सेवा में भेज देते हैं। पुनः नरदेव जी के हृदय में व्याकुलता हो गई, लेकिन परीक्षा लेनी है, खड़े हो गए। बोले उसको यहां से निकाल दिया, वृंदावन से निकाल दिया, अभी भी पीछा नहीं छोड़ रहा, उससे कहो गुरु आज्ञा है ब्रज छोड़ के चला जाए, ब्रज से दूर रहे। कितना परीक्षण हो सकता है, आप विचार करो, आपकी क्या परीक्षा होती होगी, कैसी परीक्षा लेते हैं ठाकुर जी। जिनका प्राण है वृंदावन, कभी आप रसिकदेव जी के पद सुनिए, कैसे पद हैं उनके, प्राण है वृंदावन, वो वृंदावन छूट गया, प्रिया प्रियतम की सेवा छूट गई, अब ब्रज छोड़ने की आज्ञा कर दी गुरुदेव ने। रसिकदेव जी को जाकर के ये बात जब बताई, आप पछाड़ खा के गिर गए, रोने लगे, विलखने लगे। लेकिन अपने गुरु से जाके ये कह दूं कि मैंने गलती नहीं की, आप जबरदस्ती, ऐसा उनका स्वभाव नहीं। आप जब आश्रम छोड़ के गए थे तो आपके साथ किशोर देव जी आदि कई और भी भक्त चले गए थे। उन सबको संग लेकर के आपने कहा ब्रज से दूर कहां जा सकते हैं। तब आप बुंदेलखंड आए और पुनः बुंदेलखंड में आकर के यहीं सागर के समीप एक गांव में व्यवस्थित हो गए और यहां रह करके आपकी विरह वेदना, आपके चित्त की व्याकुलता इतनी आर्त हो गई, रात रात भर आप रोते रहते, वृंदावन की याद करके, प्रिया प्रियतम की याद करके, अपने गुरुदेव की याद करके। बहुत समय व्यतीत हो गया, लोगों को बुंदेलखंड से भेजते, जाओ वृंदावन जाओ, दर्शन करके आओ, मुझे आके बताना गुरुजी कैसे हैं, आश्रम में सब कैसे, प्रिया प्रीतम की सेवा कैसी चल रही है, यमुना जी का जल कैसा है, एक एक चीज की जानकारी यहीं बैठे बैठे बुंदेलखंडी लोगों से मंगवाते। और किसी किसी को कहते गुरुदेव जब प्रसाद पामे ना, उसके बाद उनकी पत्तल ले जा रहे होंगे, उसमें से एक तिनका उठा के ले आना। गुरुदेव जब चल करके जामे, उनकी चरण रज जहां पड़ी हो वो रज उठा के ले आना, और यहीं रह करके आप रज लगाते, कण लेते, ऐसे ही निवास करते। अनेक महीनों बीत गए ऐसे ही, लेकिन व्याकुलता कम नहीं हुई। तब एक दिन नरहरदेव जी के मन में आया, हम यात्रा पर जाएंगे, और यात्रा करते 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 आप बुंदेलखंड आ गए। और जैसे ही बुंदेलखंड आप आए, उसी गांव में आपका आगमन हुआ जिस गांव में रसिकदेव जी विराज रहे थे। रसिकदेव जी से किसी ने जाके कहा, अरे बधाई हो, आपके गुरुजी पधारे हैं बुंदेलखंड, हमारे गांव में आए हैं, चलो अब आपका विरह दूर होगा, उनके दर्शन कर लो। रसिकदेव जी रोते हुए बोले, गुरुजी प्रसन्न मुद्रा में होंगे, खिलखिला रहे होंगे, आनंद में होंगे, मेरा मुख देख करके कहीं उनके मुखमंडल पर मलिनता ना आ जाए, कहीं वो निराश ना हो जाए, इसलिए भैया मैं तो वायु को प्रणाम कर लूंगा। गुरुदेव हमारे नगर में आए, उनका स्पर्श करके वायु आ रही है ना, मैं इसी को ही हृदय से लगा लूंगा, पर उनके सन्मुख नहीं जाऊंगा। नरहरदेव जी बुंदेलखंड में किसी गांव में विराज गए, कई सारे वैष्णव घेर करके रसिकदेव जी को बैठे थे और सब कह रहे थे आप चलो। आप अचानक से बैठे बैठे जोर जोर से रोने लगे। किसी ने पूछा आप क्यों रो रहे हैं?
अरे बोले एक भोली भाली बुंदेलखंड की मैया गरम गरम दूध लेके गई, उसने गुरुदेव को पिला दिया और गुरुदेव ने मुख में लगाया, मुख में लगते ही गुरुदेव के मुख में छाले पड़ गए हैं। अरे कोई जाओ, जाकर के रोको, मेरे गुरु की सेवा में दिक्कत हो रही है। यहाँ के भोले भाले लोगों को कहो ऐसी कोई सामग्री ना दें जिससे उनको कष्ट हो। छाले पड़ते हैं नरहर देव जी को, पर उन छालों को अपने ऊपर धारण कर लेते हैं श्री रसिकदेव जी। पूरे दिन औषधि मुख में लगा के बैठे रहते हैं, अपने गुरु के ऊपर आ रहे आर्तों को लेने लगे। ऐसा प्रेम श्री रसिकदेव जी का। ब्रह्म मुहूर्त में सुबह सुबह नरहर देव जी स्नान के लिए नदी के पास जा रहे थे, तभी किसी वृक्ष की टहनी ऐसी निकली थी, वो माथे से लग गई। जैसी लगी, सोते हुए श्री रसिकदेव जी उठ करके बैठ गए, सिर पकड़ के बैठ गए। अरे मेरे गुरुदेव के संग कोई जाओ, वो अंधेरे में घूम रहे हैं, उनके माथे पर टहनी लग गई है। और आपने जैसे हाथ दूर किया तो लगी तो थी नरहर देव जी को, पर रक्त निकलने लगा रसिकदेव जी के। ऐसा प्रेम। जब परीक्षा की अतीत हो गई और नरहर देव जी लौट करके जैसे ही वृंदावन आए, गोरीलाल कुंज में जो प्रिया प्रियतम विराज रहे थे, उनके जैसे दर्शन किए तो नेत्रों में आंसू भरे हुए प्रिया प्रियतम के। नरहर देव जी ने प्रणाम किया, बोले जय जय, सेवा में कोई कमी आप रुदन कर रहे हैं। तब दोनों श्यामा श्याम प्रकट हो गए और प्रकट होकर के नरहर देव जी के गले लग करके बोले, अभी इसी वक्त बुंदेलखंड से श्री रसिकदेव जी को बुलवा, हम उनके बिना नहीं रह पा रहे, उनके बिना हमारा मन नहीं लग रहा। अब हो गई परीक्षा, बहुत हो गई परीक्षा, अब परीक्षा मत लो, उनको अभी बुला। नरहर देव जी बोले, बस मैं इसी की प्रतीक्षा कर रहा था। मुझसे दुनिया के हर व्यक्ति ने कहा, हर वैष्णव ने कहा, ब्रजवासियों ने कहा, पर मेरे मन में बस इसी बात की प्रतीक्षा थी, मैं तब तक परीक्षा लूंगा जब तक आप दोनों नहीं कहोगे। ठाकुर जी ने आज्ञा करी, उनको बुलाओ। और रसिकदेव जी को पत्र भेजा कि गुरुदेव अभी वृंदावन बुला रहे हैं, जल्दी आओ। जैसे ही पता चला वृंदावन बुला रहे हैं, आप यहां से पैदल ही दौड़े वृंदावन के लिए और रुके नहीं, गिरते पड़ते छाले पड़ गए। मेरे गुरुदेव बुला रहे हैं, वृंदावन बुला रहा है, प्रिया प्रियतम बुला रहे हैं। और जैसे ही आप गोरीलाल कुंज पहुंचे तो नरहर देव जी ने कहा, अब तुम्हारी परीक्षा पूर्ण हुई, हम तुम्हें कुछ देना चाहते हैं। और भेंट स्वरूप श्री गोरीलाल जी की सेवा श्री रसिकदेव जी को प्रदान कर दी। बोल, अब ये तुम्हारे ठाकुर हैं, सेवा पूर्ण भई अब मेरी, ये तुम्हारे लाल हैं। परीक्षाएं बहुत। उन रसिकदेव जी का आज प्राकट्य उत्सव, उनका बहुत सुंदर पद है। भाग्य बड़ो वृंदावन पायो, भाग्य बड़ो वृंदावन पायो। जारज को सुर नर मुनि वंचित, जारज को जारज को सुर नर मुनि वंचित, जारज को सुर नर मुनि वंचित। दाम भलो बनियायो, दाम भलो बनियायो, भाग्य बड़ो वृंदावन पायो, भाग्य बड़ो वृंदावन पायो। ऐसे रसिकदेव जी जैसे इनको पता चलती, खबर चलती कि गली मोहल्ला या पास में किसी की मृत्यु हुई है,
ये तुरंत इस पद को गाने लग जाते और जितने भी लोग रो रहे होते उन सबको जाकर के शांत करते। अरे भैया रोवे की बात नहीं है, ये तो प्रसन्नता की बात है कि याने वृंदावन में प्राण त्यागे हैं। भैया वृंदावन में प्राण त्यागवे को मतलब है निज वृंदावन की प्राप्ति। एक बात याद रखिएगा, विश्व में कहीं भी प्राण त्यागने वाला व्यक्ति स्वर्ग जाता है, नरक जाता है, वैकुंठ जाता है, पर वृंदावन में प्राण त्यागने वाला व्यक्ति पुनर्वृंदावन में ही आता है, उसको फिर वृंदावन ही मिल जाता है, वो वृंदावन से विलग नहीं होता। वृंदावन में प्राण त्यागने वाले का मतलब क्या है? ध्यान पूर्वक सुनिए, इधर देखो सब। वृंदावन में प्राण त्यागने वाला मतलब शरीर से वृंदावन में है वो नहीं, जिसके चित्त में, जिसके मन में, जिसकी दृष्टि में, जिसके कानों में, जिसके सर्वांगीण भाव में वृंदावन विराजमान है, वो जब अपने प्राण त्यागता है तो उसको वृंदावन ही मिलता है, उसको निज वृंदावन की प्राप्ति होती है। शोक संताप करो मत को, शोक संताप करो मत को, अभय निशान मिलायो, अभय निशान बजायो मिलायो, भाग्य बड़ो वृंदावन पायो, भाग्य बड़ो वृंदावन पायो। ऐसे श्री रसिकदेव जी की भी आज प्राकट्य दिवस है, उनको भी हम प्रणाम करते हैं और उनके बुंदेलखंड को प्रणाम करते हैं। हमने कहा ना बुंदेलखंड ने व्रजरस को सबसे ज्यादा गाया है। तो प्रसंग क्यों सुनाया गया कि ठाकुर जी बहुत परीक्षा लेते हैं, इसलिए कृष्ण शरणागति आने से पहले एक बात का पूर्ण ध्यान रखिएगा कि परीक्षाएं तो होंगी, और परीक्षा तो सामान्य होती है, वहां तो बड़ी भयानक वाली परीक्षा होती है। बस उन परीक्षाओं में घबराइए तो अंत में जो भगवान का स्मरण कर लेता उसको मुक्ति। इसका मतलब रावण को भी मुक्ति मिली, कुंभकर्ण को भी मुक्ति मिली, पूतना को भी मुक्ति मिली, कंस को भी मुक्ति मिली, शिशुपाल दंतवक्र को भी मुक्ति मिली, हिरण्यकश्यप हिरण्याक्ष को भी मुक्ति मिली। क्यों? सब भगवान के हाथों मरे। और वही मुक्ति परीक्षित तुमको मिल जाए, या परीक्षित की जगह मैं खुद को रखूं, आप अपने आप को रखो, हमें मुक्ति मिल गई, हमने जीवन भर कथा करी और कथा के बाद हमको क्या मिला? मुक्ति। और जैसी मुक्ति मिली, अब यहां से तो बड़े आराम से कहा भैया मुक्ति मिल गई, वैकुंठ जा रहे हैं हम। जैसे ही वैकुंठ पहुंचे हमको कहा गया हाँ भाई ये तुम्हारा आसन है, यहां बैठ जाओ। जैसे मैं आसन पर बैठा, अब मैंने दृष्टि घुमाई देखूं और किस किस को मिली हुई है, तभी देखा थोड़ी दूर पे रावण भी बैठा था, इधर पूतना भी बैठी है, इधर कंस भी बैठे हैं, शूर्पणखा भी बैठी है। ठाकुर जी से विरोध करने वाले, ठाकुर जी से विद्वेष मानने वालों को भी मुक्ति मिली हुई है। और हमने जीवन भर गला फाड़ फाड़ के कथाएं करी, ना सो करके, भाग भाग करके, घर त्याग करके, इतना जप किया, इतना नाम गाया, उसके बाद हमें भी वही मुक्ति मिल गई जो राक्षसों को मिली है। इसका मतलब क्या है? मुक्ति के विधान हैं, एक 4 प्रकार की मुक्ति, वो विस्तार है, वो उसमें मैं बाद में जाऊंगा। पर सीधी बात यह है कि मुक्ति सबको मिलती है जिनके अंतिम स्मरण में भगवान आए हों, चाहे वो राक्षस ही क्यों ना हो। लेकिन वही बात है, प्रधानमंत्री जी के यहां से पत्र आया आपके पास, आपने कहा भाई देखो हमको प्रधानमंत्री जी ने बुलाया है, दिल्ली बुलाया है, आप आओ। आपने हमारा ढोल नगाड़े से पूरा स्वागत करवा दिया, अपना सागर में ढिंडोरा पीट दिया, हमको प्रधानमंत्री जी ने बुलाया है। आप जैसे दिल्ली पहुंचे तभी क्या देखा, 4 नंबर गली में सागर में जो रहता वो भी बुलाया था, उसको वो भी गया था। पूरे दिन गांजा पीता डोलता था, उसको भी बुलाया था। पूरे दिन उल्टे सीधे काम करता था, उसको भी बुलाया था। अरे भैया ये तो हमको लगा हमको ही बुलाया, नहीं, सागर से बहुत लोग गए थे, वहां पर सब बैठे थे। तुरंत आपके मन में क्या होगा? अरे हमको तो लगा हम स्पेशल थे, पर नहीं, यहाँ तो सभी हैं यहाँ पे बैठे हुए।
यह है मुक्ति। पर भक्ति, भक्ति के वश तो ठाकुर जी आते हैं नीचे। मीराबाई के लिए आए, मीरा की तरह कोई और नहीं कह सकती कि जैसे मीरा के लिए आए वैसे मेरे लिए आए। नहीं, मीरा के लिए ही आए, तुलसीदास जी के लिए ही आए, सूरदास के लिए ही आए, कुम्मन दास के लिए ही आए। वो प्रायोरिटी बेस हो गया। वहां पर ठाकुर जी ने आपको अहमता दी, आपको प्रायोरिटी दी है। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित तुम मुक्ति की कामना मत करो, क्योंकि मृत्यु के बाद भगवत दर्शन तो सब कर लेंगे। तुम तो भक्ति की कामना करो कि 7 दिन बाद तुम्हारी मृत्यु हो, उससे पहले ही ठाकुर जी प्रकट हो पृथ्वी पर और तुमको दर्शन हो। उनके दर्शन के बाद तुम यहां से प्रस्थान करो, तब तुम्हारी सार्थकता। परीक्षित ने हाथ जोड़ करके कहा, अब मुझे चिंता नहीं है 7 दिन में मरने की। अब मेरी एक ही चिंता है कि मेरे पास केवल 7 दिन है। मुझे इन 7 दिनों में ठाकुर जी का दर्शन धरती पर ही करना है, पृथ्वी पर ही करना है। उसका कोई मार्ग बताओ। तब सुखदेव जी कहते हैं, अब तुमने प्रश्न उचित किया कि तुम्हारे जीवन के केवल इतने दिन शेष हैं और इनमें तुम भगवत प्राप्ति कैसे करोगे। अब मैं तुम्हें इसका मार्ग बताऊंगा। और यहां से श्री सुखदेव जी महाराज कहना प्रारंभ करते हैं, जन्मों की प्यास थी जो, जन्मों की प्यास थी जो, संपन्न हो गया तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया। तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया। किसी श्रेष्ठ के सन्मुख जाना बड़ी बात नहीं है, कथा में आ पाना बड़ी बात नहीं है, 7 दिन नियम रूप से कथा सुन लेना या कथा करवा लेना बड़ी बात नहीं है, कथा करना बड़ी बात नहीं है। पर किसी श्रेष्ठ के पास जाना और फिर जाकर के वापस संसार में आकर के भी उस श्रेष्ठ की छांव चित्त पर रहना, यह बड़ी बात। कथा 7 दिन की विश्राम हो गई। अब शैलेंद्र जी मुझको रोज बोलते, महाराज जी हमको इतने दिन हो गए विधायक रहते हुए, पर जितना सुख हमको अब लग रहा है ना, इतना सुख हमको कभी नहीं मिला। बोले अभी जो नियम सुबह से शाम तक का बन गया है, सुबह उठना बढ़िया प्रेम से, ऐसा भक्ति में माहौल घर का, वैष्णवों से मिलना, इतने वैष्णवों से बात करना, कथा का क्रम होना, पूजा अर्चना सब आदि, बोले इतने समय के विधायक काल में एक प्रकार से हम कह दें तो कोई बड़ी बात नहीं कि आपके सागर में विराजमान श्री द्वारिकाधीश जी, श्री अटल बिहारी जी, राजा जी, श्री राधा वल्लभ जी, इन सब ने इतने दिन की सेवा का आपको आशीष दिया है कथा के रूप में। इतने दिन की जो ये सेवा सागर की हुई है ना, ये उसका आशीर्वाद आपके सागर के ठाकुर प्रसन्न होकर कथा करवा रहे हैं आपके द्वारा। तो इसलिए सुख तो मिलना ही है, ठाकुर जी का आशीष है इस कथा में। तो आप कह रहे हैं महाराज जी इतना बढ़िया लग रहा है, कहीं ना कहीं व्यक्ति अपने प्रत्यक्ष स्थिति से विपरीत हो जाता है जब भक्ति मार्ग में आता है। भक्ति मार्ग में आया हुआ व्यक्ति जो बहुत सोता था, उसकी नींद कम हो जाएगी, उसको कम नींद आएगी, अब जल्दी सोना, जल्दी, वो निद्रा केवल इतनी लेगा कि शरीर को सुलाना है बस। उसका आहार कम हो जाएगा, उसका व्यवहार कम हो जाएगा। व्यवहारिक व्यक्ति बहुत होते हैं ना, ये नहीं रूठ जाए, वो नहीं रूठ जाए, इनको भी मना, इनसे भी संबंध बना लो, इनसे भी हमारा कांटेक्ट होना चाहिए, बड़े लोगों से सबसे संपर्क। वैष्णव का ये मन ही नहीं होता, वो किसी से संपर्क नहीं बनता, सब उससे बनाते हैं, सब उसके पास जाते हैं, वो कहीं नहीं जाएगा। वैष्णव का स्वभाव होता है वो अंतर्मुखी होने लग जाता है, धीरे धीरे उसको अंतर्मुख, और ये अंतर्मुखी होना ही स्व की खोज है। आप अपने आप को जब खोजने लगते हैं, अपने आप को जब जानने लगते हैं, तो आप अंतर्मुखी होने लगते हैं, सब चीजों से अंतर्मुखी।
तो 7 दिन कथा कराना ये बड़ी बात नहीं, 7 दिन कथा सुनना बड़ी बात नहीं, 7वें दिन के बाद 8वें दिन से आपकी दिनचर्या क्या है, वो भक्ति में है कि नहीं, वो उस व्यवहार में कथा आई कि नहीं, वो बड़ी बात है। तो हम शरण में आए हैं ये बड़ी बात नहीं है, पर शरण में आने के बाद भी हमारी शरणागति चित्त में बनी हुई है, ये बड़ी बात है। कथा की स्मृति यहां होने के बाद भी बनी रहे, चिंतन होता रहे, पहले दिन ऐसा हुआ था, दूसरे दिन ऐसे हुआ था, तीसरे दिन ऐसे हुआ था, हम तो साल में इतनी कथा करते हैं, पर हर कथा की स्मृति नहीं रहती है। कई कथाएं ऐसी होती हैं उसकी स्मृति छाप की तरह चित्त में बस जाती है, चित्त में रह जाती है, ये बड़ी बात है। श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित को कहते हैं, परीक्षित तुम भक्ति की कामना करो, और भक्ति कामना युक्त होकर के अब परीक्षित को श्री सुखदेव जी यहां से सुनाना प्रारंभ करते हैं। सब संत जन महत्व जन पधारे हैं कथा में, सब श्रोताओं की ओर से सब महत्पुरुषों को बारंबार वंदन, बारंबार प्रणाम। आज ठाकुर जी को जन्मोत्सव है ना कथा में, तो सब संत जन पधार रहे हैं उत्सव में, लाला के जन्मोत्सव में। जैसे वृंदावन पधारे, नंदगांव गोकुल पधारे, ऐसे ही अब सागर भी, अभी इनकी उपस्थिति से सिद्ध और हो गया कि अब ये वृंदावन ही है, तभी नंदोत्सव में इतने वैष्णवों का आना हो रहा है। सृष्टि प्रसंग सुनाया गया, आगे प्रश्न किया गया कि महाराज सृष्टि के विषय में बताओ, और उसी सृष्टि के प्रसंग में पृथ्वी पर प्रथम मानव कौन आए, बहुत बड़ा है सृष्टि प्रसंग में, केवल आगे चलूं। प्रथम मानव के रूप में पृथ्वी पर आगमन हुआ स्वयंभू मनु। हम लोग वानरों की संतान नहीं है, स्वयंभू मनु की संतान, इसीलिए हम मानव हैं, इसलिए हमको मानव कहा जाता है। मनु की संतान मानव, तो स्वयंभू मनु और शत्रुपा, इनकी 3 पुत्री हुई, 2 पुत्र हुए। इनकी एक पुत्री का नाम था देवहूति। देवहूति का विवाह कर्दम ऋषि के साथ में हुआ, और आपके यहां पर भगवान कपिल का प्रादुर्भाव हुआ। कपिल भगवान ने देवहूति माता को ज्ञान उपदेश किया, इसी को सांख्य शास्त्र कहा जाता है। बहुत सुंदर है श्रीमद् भागवत का सांख्य शास्त्र, दर्शन शास्त्र। देवहूति माता प्रश्न करती हैं और कपिल भगवान उनका उत्तर देते हैं कि निर्वेणा नितराम भूमन असद इंद्रियत क्षणात् येन संभाव्यमानेन प्रपन्नादं तम प्रभु। हे नाथ, हम अपनी इंद्रियों की इच्छा पूरी करते करते हार चुके हैं, पर हमारी इंद्रियों की इच्छा पूरी नहीं हो रही है। कृपा करके ऐसा कोई उपाय बताइए कि हमारी इंद्रियों की इच्छा पूरी हो जाए। तब भगवान ने यहां पर संपूर्ण सांख्य शास्त्र का निरूपण किया। कथाक्रम को हम अब शीघ्रता से आगे बढ़ाएंगे, केवल प्रणाम मात्र कर चलते हैं विषयों को, क्योंकि 6 तो बज ही गए हैं अभी, और आज वैसे भी थोड़ा विलंब तो होगा, ठाकुर जी का नंदोत्सव है, जन्मोत्सव है। कथा अभी हमारी 3य स्कंद पे है, इसलिए 10वें स्कंद पे जाना है, तो सबको प्रणाम मात्र कर चलते हैं। देवहूति माता कपिल भगवान का संवाद, तत्पश्चात बालक ध्रुव की कथा आती है, जहां पर भगवान के एक नन्हे से भक्त ध्रुव ने एक अल्प अवस्था में वन में जाकर के भजन किया, और वन में भजन करने से भगवत प्राप्ति हुई। ध्रुव जी का चरित्र लगभग पता है, पर हम एक बात पर थोड़ा प्रकाश डालें। क्या ध्रुव जी को 5 महीने के भजन से भगवान इसलिए मिल गए क्योंकि उनकी अवस्था छोटी थी? ठाकुर जी अवस्था देख करके मिलते हैं? नहीं।
ध्रुव जी की अवस्था देख करके ठाकुर जी नहीं मिले। कितने ऐसे सन्यासी, कितने ऐसे विरक्त हैं, कितने ऐसे महात्मा हैं जिन्होंने 7-8 वर्ष की आयु में अपना गृह त्याग किया। आज भी हमारे पूज्य पिताजी महाराज, पूज्य श्री ठाकुर जी महाराज, आपने 7 वर्ष की आयु में रास मंडली में श्री कृष्ण का रूप धारण करते थे और 6 महीना कृष्ण रूप बनने के बाद 7-7.5 वर्ष की आयु में तो श्रीमद रामानुज गुरु जी की शरण सन्निधि में चले गए और 8 वर्ष की आयु से लेकर के 14 वर्ष की आयु तक अध्ययन किया भागवत जी का, व्याकरण का, शास्त्रों का, और 14 वर्ष की आयु में अपने जीवन की पहली कथा की। आज हमारे पिताजी की आयु 64 वर्ष है, 50वां वर्ष चल रहा उनको कथा करते हुए, 50 वर्ष हो गए कथा करते। अभी 10 फरवरी को पूज्य पिताजी को 50 वर्ष हो जाएंगे कथा करते हुए। और भारत के ऐसे वक्ता हैं जिन्होंने अपने जीवन काल में सबसे अधिक कथाएं की हैं श्रीमद् भागवत की। 1600 से अधिक भागवत की कथाएं हो चुकी और 450 से अधिक राम कथा हो चुकी। हमारे तो जीवन में इतनी कथा कर ही नहीं पाएंगे जितनी पूज्य गुरुदेव भगवान ने करी हैं। कितनी अल्पायु में 7 वर्ष का बालक, आज लेके आइए कोई 7 वर्ष का बालक, उसको मंच पर खड़ा करके देखना, उसमें कितना गंभीरता होती है, उसमें कितनी बुद्धि विवेक होता है। कुछ नहीं, बहुत सामान्य होता है 7 वर्ष का बालक। कितने लोग आज भी हैं जिन्होंने 6-7-5 वर्ष की आयु में गृह त्याग किया, ठाकुर जी नहीं मिले उनको। ध्रुव जी को 5 वर्ष की आयु में त्याग करने पर 5 महीने में मिल गए, तो क्या आयु प्रधान है? नहीं। किसी ने कहा वो राजा का बेटा था इसलिए मिल गए। ये बात तो भूल ही जाओ कि ठाकुर जी पदवी देखते हैं या कुल खानदान देखते हैं। ये तो ठाकुर जी देखते ही नहीं, राज पदवी का है इसलिए भी नहीं। तो क्या देखते हैं ठाकुर जी? कहीं हम सुनते हैं कि 500-500 वर्ष निकल गए तप करते हुए, भगवान नहीं मिले। 50 वर्ष निकल गए, 100 वर्ष निकल गए, कलयुग में भी लोगों को नहीं मिले भगवान। तो क्या ठाकुर जी वर्ष अवधि देखते हैं? नहीं, ठाकुर जी आयु नहीं देखते, वर्ष अवधि नहीं देखते। आप कैसे करते हैं वो क्रिया नहीं देखते, कठिनाई नहीं देखते, उल्टे लटक के कर रहे हो, सीधे कर रहे हो, ठंडी में कर रहे हो, गर्मी में कर रहे हो, ये सब नहीं देखते। एक चीज देखते हैं बस, आप कैसे भी कर रहे हो, आपका उत्साह कितना है, आप व्याकुल कितने हो उनकी प्राप्ति के लिए, आप तत्पर कितने हो उनके दर्शन के लिए, वो ठाकुर जी देखते हैं। आप बेचैन कितने हो उनकी प्राप्ति के लिए, वो ठाकुर जी देखते हैं। ध्रुव जी के 5 महीने के तप में ध्रुव जी की तत्परता दिखती है। कई लोग आके कहते हैं महाराज जी 4 घंटे पूजा करता हूं मैं रोज। बड़ी बात नहीं है 4 घंटे पूजा करना, 4 मिनट भी करो, पर 4 मिनट में तत्परता होनी चाहिए, 4 मिनट में व्याकुलता होनी चाहिए, 4 मिनट में वह ऐसी स्थिति हो जाए आपकी कि नहीं ठाकुर जी मिलो। वो ठाकुर जी देखते हैं, अवधि नहीं देखते, आयु नहीं देखते। ध्रुव जी ने 5 महीने भजन किया, पर 5 महीने में इतने व्याकुलता। 1 महीना केवल 3 दिन तक पत्ते खाकर के भजन किया, दूसरे महीना में केवल जल पी के भजन किया, तीसरे महीना में वायु पी के भजन किया। इस प्रकार से भजन कर रहे हैं ध्रुव जी महाराज। ये व्याकुलता है उनकी, और उस व्याकुलता की वजह से 5 महीने में ठाकुर जी आ गए। साक्षात संग चक्र गदा पद्मधारी श्रीमन नारायण गरुण पर विराजमान होकर के ध्रुव जी के सामने आकर के खड़े हो गए, ध्रुव जी को दर्शन दिया। तो याद रखिएगा, कई माता पिता बच्चों को डांटते भी हैं, तेरी पूजा बड़ी जल्दी हो जाती है। कोई अवधि नहीं होती कि इतनी देर करनी है, पर हां जितनी भी देर करनी है बहुत मन लगा करके तत्परता से करनी है, व्याकुलता से करनी है, उत्सुकता से करनी है। ध्रुव जी महाराज को भगवान का दर्शन हुआ, ध्रुव जी ने स्तुति गाई और ठाकुर जी ने ध्रुव जी के ऊपर कृपा की। ध्रुव जी ने भगवान से एक वरदान मांगा कि हे नाथ मुझे एक वरदान दीजिए। ठाकुर जी बोले क्या चाहिए? कि भक्ति
मुहुः प्रवहतां त्वयि मे प्रसंगो भूयादनन्तमहतां अमलाशयानाम् येनाञ्जसोल्बणमुरुव्यसनं भवाब्धिं निश्चय भवद्गुणकथा मृतपानमत्तः। क्या मांगा? बोले हे नाथ, जिस प्रकार एक व्यसनी को आप जो पहले दिन एक बात कह रही थी ना, अनुश्री जी ने एक मेरे को पुरानी कोई कथा की एक बात याद दिलाई, वही बात से ध्रुव जी कह रहे हैं। ध्रुव जी क्या कह रहे हैं? बोले जैसा एक व्यसनी व्यसन के लिए लालायित रहता है, वैसा मैं आपकी कथा के लिए लालायित रहूं। व्यसनी कैसा होता है? जिसको पीने खाने का होता है ना, जो पीने वाला होता है, चाहे वो मदिरा पान करने वाला हो, कुछ और करने वाला हो, जो भी, उसका स्वरूप कैसा होता है? आज भैया फर्स्ट डिवीजन पास हो गए, तुम्हारी फर्स्ट रैंक आई है स्कूल में, कॉलेज में, आज तो पार्टी होएगी, आज तो पिएंगे। आज क्या हो गया? बोले आज फेल हो गए, 4 साल से मेहनत कर रहे थे, क्लियर नहीं हुआ एग्जाम। गम में क्या करेंगे? बोले आज तो पिएंगे, खोलो बोतल, खोलो निकालो। आज क्या हो रहा है? बोले आज हमारा ब्याह है, आज तो पीना है महाराज, आज हम दुल्हा बन रहे हैं। आज क्या है? बोले जिससे ब्याह होना था वो छोड़ के चली गई, गम है बहुत, पिएंगे अब तो। आज क्या है? बोले आज हमारे सब मित्रगण आए हैं, आज तो पिएंगे। आज मेरा मित्र हमेशा के लिए अलविदा, राम नाम सत्य हो गया, आज तो पीऊंगा रात को। वो क्या करता है? वो केवल बहाने ढूंढता है अपने व्यसन को भोगने के। उसके जीवन में अतीत में सुख आ जाए तो भी वो व्यसन करता है, और अतीत में कष्ट आ जाए तो भी वो व्यसन करता है। ऐसा ही एक भक्त को होना चाहिए। व्यसनी से भी कुछ सीखो, एक चीज सीख लो, क्या? व्यसन भोगने की जो उत्सुकता उसमें रहती है, ऐसा भक्त को होना चाहिए। कैसे? आज हमारी फर्स्ट रैंक आई, आज क्या करेंगे? आज नगर संकीर्तन होगा। आज क्या हो गया? बोले आज हम फेल हो गए। बोले नगर में नहीं, छत पे ही करेंगे, लेकिन कीर्तन तो करेंगे, फेल हुए। आज मेरा ब्याह है, ब्याह में रात्रि में संकीर्तन होना चाहिए। आज बोले जिससे ब्याह करना चाहते थे उसने मना कर दिया, बोले इसी गम में संकीर्तन करेंगे। मतलब जैसा एक व्यसनी का स्वभाव होता, अति सुख और अति दुख दोनों में वो केवल व्यसन करता है, वैसा ही एक भक्त को होना चाहिए। वो बात यहां ध्रुव जी कह रहे हैं, व्यसनम भवाब्धिम निश्चय भवद गुण कथामृतपान मत्तः। हे नाथ, एक व्यसनी की तरह मुझे आपकी कथा प्रिय लगने लग जाए। कोई भी स्थिति हो, अच्छा हो, बुरा हो, भला हो, मैं हर स्थिति में केवल एक ही चीज ढूंढ। एक व्यसनी होते हैं, वो दिन में 20 बार व्यसन करते हैं। गुटखा वाले, बीड़ी सिगरेट वाले, वो अगर कथा में भी बैठ जाते हैं ना, तो वो यही प्रतीक्षा करते हैं कब कीर्तन हो और कब हम उठ के जाएं और बाहर जाके कुछ करके आए। ऐसे व्यसनी होते हैं, वो कथा के बीच से भी समय निकाल लेते हैं। भोजन कर लिया, भोजन के बाद क्या अब तो थोड़ा थोड़ा व्यसन करेंगे। ऐसे व्यसन की तरह भक्ति हमारे जीवन में आ जाए। क्या किया? सुबह का बाल भोग हो गया, अब थोड़ा व्यसन के रूप में भक्ति करेंगे। अब राजभोग हो गया, अब थोड़ा कीर्तन करेंगे। अब सोने का समय हो गया, पहले कीर्तन करेंगे फिर सोएंगे। ऐसे हो जाए, वो बात यहां पर ध्रुव जी मांग रहे हैं। तो इस प्रकार ध्रुव जी ने व्यसन भक्ति मांगी ठाकुर जी से, भक्ति का व्यसन मांगा। ध्रुव जी पर भगवत कृपा हुई। इस प्रकार ध्रुव जी के वंश का आगे वर्णन किया गया, भूगोल खगोल का वर्णन किया गया, रहुगण जड़ भरत संवाद सुनाया गया। मैं सबको प्रणाम मात्र कर रहा हूं। पुरंजनोपाख्यान सुनाया, भूगोल खगोल का। अब सोचो कितनी है भागवत जी। इसलिए हम तो पता नहीं अब आगे चल के नियम बनाएंगे कि हम 7 दिन में किसी एक ही विषय पर करा लो भैया कथा। पूरी भागवत जी तो हमसे पूरी हो ही नहीं पाती, इतनी विस्तृत है। और फिर विस्तृत पूरी ना हो पाने का एक कारण यह भी है कि बीच में कोई पद याद आ जाता है, संकीर्तन याद आ जाता है, फिर कोई कथा याद आ जाती है, उस कारण वो पूरी नहीं हो पाती। अभी तो कुछ दिन हम सप्ताह का क्रम करते हैं पूरा, पर कुछ समय बाद हम कथा में एक ही विषय लेके किया करेंगे भाई, एक ही प्रसंग चलेगा। अब ये इस कथा में ध्रुव चरित्र सुनाएंगे, उस कथा में वहां ये सुनाएंगे, तो अच्छा न्याय मिलेगा भागवत जी को।
सबको प्रणाम मात्र करते हैं। आप कहेंगे फिर भी क्यों कर रहे हैं जल्दी, 8 बजे तक करो कथा। आपको नहीं पता, हमको मंच से दिखता कई माताएं उठ जाती हैं बीच में 6 बजे। मैं तभी घड़ी देखता हूं जब वो उठती हैं, तो उस समय 6 ही बजते हैं। तो मुझे फिर लगती है कि भाई अब भगाओ उनको, बेचारियों को गाय धोनी होगी, किसी को भैंस धोनी होगी, किसी को घर रोटी बनानी होगी, किन्हीं के दूर होंगे घर। तो रहुगण जड़ भरत संवाद, तत्पश्चात नरकों का वर्णन और अजामिलोपाख्यान, तत्पश्चात देवासुर संग्राम और उससे पूर्व वृत्रासुर की कथा। वृत्रासुर का बहुत सुंदर प्रसंग है भागवत जी में। अहम हरे तब पादई कमूल, अभी नाथद्वारा में जब कथा थी लाल जी का उत्सव, तो वृत्रासुर की स्तुति पर ही वो 7 दिन तक क्रम चला उसका। श्रीमद वल्लभाचार्य जी महाराज ने इन 4 श्लोकों को धर्म अर्थ काम मोक्ष, भक्तों के धर्म, भक्तों के अर्थ, भक्तों के काम और भक्तों के मोक्ष के रूप में परिभाषित किया। तत्पश्चात प्रहलाद जी का चरित्र आया, जहां हिरण्यकश्यप नाम के राक्षस के यहां भगवान के परम भक्त प्रहलाद जन्मे। अब एक बात सुनो, भगवत भक्त का घर में आगमन ये दंपति के चित्तवृत्ति से होता है। अगर दंपति के चित्त में भगवत भाव है, भगवत प्रेम है, भगवत मिलन की उत्कंठा है, भगवत भक्ति विराजमान है, गुरु निष्ठा है, तो निश्चित है कि उसका अंश उनकी किसी संतान में तो आएगा। आप कहेंगे महाराज हिरण्यकश्यप ने कौन सा भजन किया जो उसका अंश प्रहलाद में आया? जरूरी नहीं है कि दोनों दंपतियों के प्रयास से ही वह संभव हो। दोनों के चित्त में भक्ति है तो विशेष, लेकिन है मातृचित्त में होनी चाहिए। मातृचित्त में यदि भक्ति है तो उसके अंश पुत्र में आएंगे, पुत्री में आएंगे, किसी एक संतान में तो आएंगे। पर एक कथा ऐसी भी सुनाई जाती है कि हिरण्यकश्यप ने भी भगवत स्मरण किया है, इसीलिए दोनों के स्मरण से प्रहलाद भक्ति भाव वाले हुए। एक संत ऐसी प्रसिद्ध सुना रहे थे, लोक कथा जैसी है, कि हिरण्यकश्यप ने भगवान के साथ युद्ध करने के लिए मन बनाया, और जैसे हिमालय पर गए भजन करने के लिए, तो नारद जी एक तोता का रूप धारण करके आ गए, और हिरण्यकश्यप जिस वृक्ष के नीचे बैठता, नारद जी ऊपर वृक्ष पर बैठ करके बोलने लगते, नारायण नारायण नारायण। हिरण्यकश्यप ने जैसे सुना ये पक्षी नारायण अपशब्द बोल रहा है, अशुद्ध शब्द बोल रहा है, वो शब्द बोल रहा है जो मुझे प्रिय नहीं। हिरण्यकश्यप ने स्थान परिवर्तित किया, कहीं और जाके बैठे, तो नारद जी वहां भी पहुंच गए, तोता बन के नारायण नारायण बोलने लगे। अंत तो गत्वा हिरण्यकश्यप ने सोचा आज का दिन ही खराब है, तिथि मुहूर्त दे के आऊंगा अगली बार, और वापस चला गया घर। हिरण्यकश्यप की पत्नी कयाधु ने उनसे पूछा कि आप तो अमर होने के लिए गए थे, वापस क्यों आ गए? आपकी तपस्या तो बहुत लंबी थी, एक दिन में ही आ गए। तब हिरण्यकश्यप बोला, अरे देवी मैं गया था पर्वत पर, वहां एक पक्षी पता नहीं कहां से आ गया, वो बोले नारायण नारायण नारायण। हिरण्यकश्यप के मुख से नारायण शब्द उद्धरित होते ही कयाधु का चित्त आनंद में भर गया। बोले कि आज इनके मुख से भगवान नाम निकल रहा है, मेरा पतिव्रत तब पूर्ण हो कि मैं बहाने से कम 108 बार इनके मुख से निकलवा दूं। यदि 108 नारायण होगा तो एक माला तो हो जाएगी, कम से कम उसका जो भी फल मिलना होगा वो मिलेगा इनको। कयाधु है तो राक्षस की पत्नी, पर उसके चित्त में भी ये पता है कि भजन करने से कुछ तो प्राप्त होगा। भाव कुभाव अनख आलसहु नाम जपत मंगल दिश दशु। भले ही आपने कुभाव से नाम गाया हो, नाम अपना प्रभाव तो करेगा। अब लोग औषधि लेते हैं, उनको अच्छी थोड़ी लगती है, कुभाव से लेते हैं, लेकिन पीड़ा तो दूर होती है ना। ठीक वैसे ही नाम भी यदि कभी कभी कुभाव से निकले तो प्रयास तो उसका फल तो निकलेगा। अब कयाधु बहाने से गिनती करती है, अब इतने नाम हो गए, इतने नाम हो गए, और रोज पूछती है वो पक्षी क्या बोल रहा था जब आप गए थे हिमालय पर? अरे देवी वो नारायण 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 ऐसे बोल रहा था।
एक दिन कयाधु रसोई में काम कर रही थी, तो उसकी किसी सेविका ने पूछा, बोले हिरण्यकश्यप जी तो हिमालय पर गए थे भजन करने, बड़ी जल्दी आ गए। अरे ये गए थे वहां पर, एक पक्षी आ गया और वो नाकायण नाकायण बोल रहा था, और ये सुना हिरण्यकश्यप, अरे नाकायण नहीं, नारायण 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 बोल रहा था। कयाधु बोले हाँ बस 8 और रह गए 100 हो गए पूरे। वो रोज बहाने से 108 नाम बुलवा रही है। एक दिन पैर दबाते दबाते 3 ही नाम रह गए थे 108 में। उसने फिर कहा, वहां आप गए थे हिमालय पर, पक्षी ने नाम अशुभ बोला था। हाँ देवी बहुत अशुभ नाम, ऐसा क्या है उस नाम में? नहीं मतलब उस नाम की परिभाषा इतनी, बोले उस नाम की चर्चा मत करो। नहीं ऐसा क्या है कि आप सब छोड़ के आ गए और उस नाम से इतना सब अपशगुन होने लगा, ऐसा क्या है उस नाम में? सामान्य नाम ही तो। बोले सामान्य नाम नहीं। वो क्या कहा था पक्षी ने, बताना, मैं उसका अर्थ करूंगी एक बार। अरे वो नारायण 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 कह रहा था। जैसे ही 108 पूरे हुए, कयाधु बोली अब आज के बाद इस नाम की कभी चर्चा नहीं करेंगे। हाँ सो जाओ आप भी प्रेम से। 108 नाम हो गए, और कहते हैं कि 108 नाम की पूर्ति होते ही कयाधु के गर्भ में बालक आया, और दोनों मातृपितृ भगवत स्मरण से आया, इसलिए वो प्रहलाद भक्त हुए। ऐसी कथा, ये भागवत जी का विषय नहीं है। भागवत जी में तो क्रम ऐसा है कि कयाधु ने कितने 100 वर्षों तक संकल्प लिया कि मैं गर्भ के बालक को जन्म नहीं दूंगी, जब तक मेरे पति लौट करके नहीं आ जाएंगे तब तक जन्म नहीं दूंगी। कितने वर्षों तक प्रहलाद जी गर्भ में रहे, इसका उपयोग किया श्री नारद जी ने कि भाई इनके गर्भ में बालक है, हिरण्यकश्यप का उद्धार कराने के लिए एक भक्त को इसके घर में आना चाहिए। तो हिरण्यकश्यप तो गए हिमालय पर तपस्या करने के लिए, नारद जी ने जाके संपूर्ण भागवत सुना दी कयाधु को, और गर्भ में बालक ने भागवत जी की कथा सुनी, इसके कारण वो भगवत भक्त हुए। ऐसी कथा भागवत में वर्णित है। श्री प्रहलाद जी का प्रादुर्भाव हुआ। प्रहलाद जी महाराज बचपन से ही उनमें भक्ति के संस्कार हो गए, नाम जपने लगे ठाकुर जी का। बहुत प्रयास किए, हिरण्यकश्यप ने उनको मारने के नहीं मार पाया। होली का भुआ लेकर के दहन करने के लिए चिता में बैठ गई, पर तब भी प्रहलाद जी महाराज वहां भी सुरक्षित हो गए। बहुत सुंदर चरित्र है प्रहलाद जी का। अंत तो गत्वा, एक दिन प्रहलाद जी अपने गुरुकुल में बैठे थे, सब बालकों ने प्रहलाद जी से कहा कोई खेल खेलो। प्रहलाद जी बोले मैं जो खेल खेलता हूं उसका नाम है कीर्तन, अगर तुम लोग मेरे साथ खेलो तो बताओ। बोले हाँ हम खेलेंगे। और प्रहलाद जी सब बालकों के साथ ऐसा कीर्तन करने लगे, ऐसा भाव से कीर्तन होने लगा, पूरा नगर इकट्ठा हो गया, सब गांव के लोग वहां आने लगे। उसकी कीर्तन की ध्वनि हिरण्यकश्यप के कानों में जाने लगी। हिरण्यकश्यप आया, आकर के प्रहलाद जी को धक्का दिया, कहां है तेरा हरि? प्रहलाद जी ने कहा पिताजी यत्र तत्र सर्वत्र, एक स्थान भी ऐसा नहीं है जहां आप यूं कह दो कि इधर मेरा हरि नहीं है, सब जगह। अच्छा इस खंबे में है? जी पिताजी सब में है। तो इनमें खंबायु यज्ञिम शलिलम महिम च ज्योतिम से सत्वानी दृशोद्रुमादीन हरित समुद्रांश हरे शरीरम, सब हरि का शरीर है, इसमें भी है। बंधुओं ये ना भागवत धर्म है। ये जो अभी मैंने श्लोक बोला, ठाकुर जी स्वयं आज्ञा करते हैं कि इस बात का पालन किया जाए, पर हम कर नहीं पाएंगे। क्या? सबको मेरा शरीर मानो, सबको मैं हूं, सब में मैं हूं, ऐसा मानो। बोलते समय, जानते समय मानता कोई नहीं है। देखो अपने बगल वाले को देखो, उसमें दिख रहे हैं आपको हरि? नहीं दिखेंगे। हाँ लेकिन अगर मैं आपको एक टास्क दूं तो आप वो करके दिखा दोगे क्या? एक कागज पेन लो या फिर अपने फोन के नोट्स में आपके बगल में जो बैठा है उसके 5 अवगुण कथा के अंत तक मुझे बताओ। आप 5 नहीं 6 बता दोगे मुझे, 6 बता देंगे। ये मानव का गुण है। और अगर मैं पूरे दिन में आपसे कह दूं कि आप 3 बजे से लेकर 6 बजे तक बगल में बैठे वाले के 4 गुण बताओ, अच्छे गुण, गुण खोजने में आपको पसीने आ जाएंगे, नहीं देख पाओगे आप। जबरदस्ती के लिख दोगे, पता है क्या, ये बहुत सुंदर है, बहुत धीमे बैठता, बहुत सीधा बैठता है,
बिल्कुल हिलता ये सारे गुण देखोगे जो हैं ही नहीं। वास्तविक गुण आप नहीं देख पाओगे। क्यों? गुण हमारे नेत्र देखते ही नहीं है। हम दोष देखने के आदी हो चुके हैं सब में। हमारी दृष्टि में गुण दृष्टि होना यह भी इस बात का प्रमाण है कि हमारा भजन फलीभूत हो रहा है, हमारा सत्संग फलीभूत हो रहा है कि हमको गुण ही दिखता है, हमको दोष नहीं दिखते। अत्यंत दोषी व्यक्ति में भी गुण दर्शन, ये ठाकुर जी का स्वभाव है। इनका थोड़ा स्वभाव हमारे चित्त में आ जाए। और यहां तो कह रहे हैं हरि को देखो। हरि कैसे दिखेंगे? हमको गुण तो दिखते नहीं, हरि कहां से दिखेगा? तो इसका उपाय क्या है? हरि मत देखो, गुण भी मत देखो, लेकिन दोष भी मत देखो, मत देखो, नजरअंदाज करो। इस प्रकार की भावना है। हमारा मन तो आता है विस्तार में जाने का, सोई चार माताएं उठ जाती हैं मन की, चलो अब आगे कथा करें पूरी, नंदोत्सव। कभी कभी मेरा मन होता, मैं करता भी हूं, आंख बंद करके कथा चलती है, तुम उठो जाओ बैठो खाओ, हम कहते ही रहें, और वो सबसे बढ़िया है। प्रहलाद जी महाराज ने कहा, हाँ पिताजी खंभ में हैं, और खंभ जैसे ही मुष्टिक प्रहार किया, खंभ भेदन करके भगवान नृसिंह नरहरि प्रकट हो गए। बोलो नृसिंह भगवान की। नृसिंह भगवान प्रकट हो गए, और प्रकट होकर के नृसिंह भगवान ने हिरण्यकश्यप का वध किया। आदि आदि सब कथाएं सुनाई गई। आगे देवासुर संग्राम, बलि वामन अवतार की कथा बताई गई। अष्टम स्कंद में अनेक ठाकुर जी के भक्तों के चरित्र सुनाए गए। गंगा जी के अवतरण का प्रसंग सुनाया गया, और इन सब प्रसंगों को सुनाते हुए भगवान श्री राम के प्रादुर्भाव का प्रसंग सुनाया गया। अनेक सूर्यवंशी राजाओं की कथाएं सुनाई गई। प्रभु श्री राम के प्रादुर्भाव की कथा 2 अध्याय में है भागवत में। हम एक श्लोक में ही राम जी को प्रणाम कर लेते हैं। गुरुवर थे त्यक्त राज्यो व्यचरदनुवनम पद्म पद्भ्याम प्रियाया पाणिस्पर्शा क्षमाभ्याम रजत पथरुजो यो हरीन्द्रानुजाभ्याम वैरूप्या शूर्पणख्या प्रिय विरह रुषारोपित विजंभ तस्ताभिर्बद्ध सेतु खलदवदहन कौशलेन्द्रोवतान्न। भागवत जी में राम स्तुति है एक श्लोक में, संपूर्ण राम कथा। राम जी को वंदन किया गया, ऐसे प्रभु श्री राम को हम वंदन करते हैं एक ही श्लोक में। और चंद्रवंश का वर्णन हुआ, जिस वंश में भगवान श्री कृष्ण प्रकटे। चंद्रवंश का वर्णन करते हुए चंद्रवंश में भगवान श्री कृष्ण का अवतरण हुआ, और अवतरण से लेकर के लीला संवरण तक की कथा दो श्लोकों में सुना करके सुखदेव जी ने अपनी वाणी को विश्राम दिया। भगवान का जन्म मथुरा में हुआ, मथुरा से गोकुल गए, गोकुल से नंदगांव गए, नंदगांव से वृंदावन गए, वृंदावन से मथुरा आके कंस को मार दिया, रण छोड़ करके द्वारिका गए, 16,108 ब्याह किए, महाभारत का युद्ध कराया, गीता का ज्ञान दिया, और भगवान अपने धाम को प्रस्थान कर गए। इस प्रकार पूरी कृष्ण कथा 2 श्लोकों में सुना दी, और 2 श्लोकों में कथा सुना करके सुखदेव जी मौन हो गए। परीक्षित ने चरणों में प्रणाम किया, बोले भगवान आपने सारी कथाएं संक्षेप में सुनाई, विस्तार से सुनाई, मैंने सब सुनी, पर कृष्ण लीला मुझे आप संक्षिप्त मत सुनाओ, ये तो विस्तार से सुनाओ, और अति विस्तार से सुनाओ। सुखदेव जी महाराज बोले तुम 4 दिन से बैठे हो, कुछ पाया नहीं तुमने, कुछ पा लो, थोड़ा आराम कर लो, फिर सुना देंगे। अब जो बात कही इस कथा ने कृष्ण कथा को प्रकट कर दिया। क्या? परीक्षित जी कहते हैं, बोले भगवान आपके मुख से निकलने वाले शब्द ही मेरे आहार बन चुके हैं, इन्हीं से ही मेरा पेट भर रहा है। आपके मुख से निकलने वाले शब्दों से ही मेरी प्यास बुझ रही है, और आपके मुख से निकलने वाले शब्दों से ही मेरी निद्रा पूर्ण हो रही है नाथ। अब शरीर का धर्म जो होता है, निद्रा का, शयन का, भोजन का, जल का, वो सब अब कथा से पूर्ण हो रहा है। इसलिए मेरी आपसे प्रार्थना है, मुझे कथा सुनाइए। मुझे भूख नहीं है, मुझे प्यास नहीं है, मुझे निद्रा नहीं है।
काश ऐसा कुछ माताएं भी सोचती यहां बैठी कि हमारा आहार तो कथा ही है, घर पे जाके क्या बनाना। पतिदेव से कहेंगे कथा ही आके सुनो, ये कथा ही आहार है, इसी से पेट भरेगा, इसी से प्यास बुझेगी, इसी से निद्रा मिटेगी। लेकिन एक बात बताएं, यहां आपको क्या दर्शन हुआ? परीक्षित के भाव में किस भाव का दर्शन हो रहा है? तत्परता, कथा सुनने की ललक। और ये तत्परता, ये ललक, यही कृष्ण लीला में प्रवेश कराती है। अगर आप ब्रज प्रवेश करना चाहते हैं, लीला में प्रवेश करना चाहते हैं, कृष्ण चरित्र का दर्शन करना चाहते हैं, ऐसी तत्परता चाहिए आपको। आप कहेंगे महाराज जी ये हमसे तो नहीं हो पाएगा। होता है, सब करते हैं। जिसको ब्याह की बहुत इच्छा थी, जब उसका ब्याह का समय आता ना, उसको भूख नहीं लगती। वो रोटी खवाओ, आधी में ही पेट भर जाता उसका। कहां 5-5 रोटी उड़ा रहा था, अब ब्याह होना है तो आधी रोटी में हो गया, बस अब नहीं चाहिए। क्यों? तत्परता। जिस वस्तु को मन चाहता है वो सन्मुख आने वाला हो तो मन शरीर धर्म से परे कर देता है आपको। निद्रा नहीं आती, फिर भूख नहीं लगती, निद्रा नहीं आती, प्यास नहीं लगती। फिर भूख, प्यास, निद्रा सब उस व्यक्ति में ही हो जाता है। यही है, ये मिले तो सब कुछ है। ठीक वैसे ही वो ठाकुर जी के प्रति हो जाए, तभी ब्रज में प्रवेश हो सकता है। नहीं तो ब्रज की कथा हो जाती है, ब्रज में आप घूमाते हो, वृंदावन हुआते हो, लेकिन प्रवेश नहीं मिलता आपको। क्यों? वैसी तत्परता नहीं है। परीक्षित के भाव में जब तत्परता का दर्शन किया सुखदेव जी ने, सुखदेव जी बोले परीक्षित सारी कथाएं निष्ठा से सुनी जाती हैं, पर कृष्ण कथा के लिए जो तत्परता चाहिए वो मैं परखना चाह रहा था और वो मुझे तुम में दिख गई। अब मैं तुमको सुनाऊंगा। वसुदेव गृहे साक्षात् भगवान पुरुष परः जनिष्यते तत्प्रियार्थम सभवन्तु सुरस्त्रियः। भगवान ने आकाशवाणी की थी एक बार, और उस आकाशवाणी में समस्त देवी देवता और पृथ्वी को आश्वासन करते हुए ठाकुर जी ने कहा कि वसुदेव जी के यहां मथुरा में मैं अवतार लेने वाला हूं पृथ्वी के भार को हल्का करने के लिए। कृपा करके आप सब देवी देवता अपना अपना स्थान ग्रहण करो। कोई देवता बछड़ा बन के आए, कोई गैया बन के आए, कोई वृक्ष बन के आए, सब ब्रजमंडल में अनेक अनेक रूप धारण करके आ गए। देवक की बेटी हैं देवकी, जो कि कंस की चचेरी बहन है, और उन देवकी का विवाह वसुदेव जी के साथ हुआ। अपनी बहन, चचेरी बहन को विदा करने के लिए कंस जा रहा था, आकाशवाणी हो गई कि इनका 8वां गर्भ तेरा काल है। और ये सुनते ही उसने उसका जो दिखावा था ना अपनी बहन को विदा करने का, इतना रोने का, इतना प्रेम दिखाने का, वो सारा दिखावा स्पष्ट हो गया। तलवार लेकर के अपनी उसी बहन को मारने लगा जिसको विदा कर रहा था। वसुदेव जी ने चरण पकड़े, आप इन्हें मत मारें, मैं वचन देता हूं जितने बालक जन्म लेंगे हम सब आपको दे देंगे। एक ने मुझसे प्रश्न किया कि देवता अगर आकाशवाणी नहीं करते तो देवकी जी का बड़े प्रेम से विदाई हो जाती, और ठाकुर जी जेल में नहीं घर में जन्म लेते, देवताओं ने क्यों अड़ंगा डाला बीच में? क्योंकि कई देवता कंस के इस बहकावे रूप के प्रशंसक हो रहे थे। अरे देखो लोग इस कंस की इतनी बुराई करते हैं, देखो ये तो अपनी बहन को विदा कर रहा है, ये तो अपने बहन के चरण धो रहा है, ये तो अपनी बहन को देखो केवल विदा नहीं कर रहा, कन्यादान करके उसको विदा करने स्वयं रथ हाँक रहा है। तब कुछ विशिष्ट देवताओं ने कहा, बोले इतना महिमा मंडन मत करो इसका, अभी रुको इसका असली रूप दिखाते हैं। तब आकाशवाणी हुई कि जिस बहन के तुम पैर धो रहे हो, जिस बहन को तुम विदा कर रहे हो, जिस बहन के तुम रथ हाँक रहे हो, इसी का 8वां गर्भ काल होगा। तुरंत उसका तो रूप बदल गया, रंग बदल गया, ढंग बदल गया, तलवार निकाली। तब देवता घबराए, बोले नहीं नहीं नहीं, ये तो कंस ही है, राक्षस ही है, ये तो मरना ही चाहिए।
6 बालकों को कंस ने मार दिया। 7वें बालक के रूप में बलराम जी आए। भगवान ने योग माया से कहकर के उनको स्थानांतरित करवा दिया रोहिणी जी के गर्भ में। और कंस को यह पता चला कि 7वां बालक गर्भ में ही नष्ट हो गया, उसका जन्म नहीं हुआ। और अब आने वाले हैं 8वें लाला। भादों का महीना, मंदम मंदम जलधरा, सुंदर तिथि प्रकट हो गई है। और जिस मथुरा में अत्यंत क्रूरता, अत्यंत निर्दयता, ये सब व्यापक थी, ठाकुर जी के देवकी के गर्भ में आते ही मथुरा का रंग बदलने लगा, मथुरा का ढंग बदलने लगा, मथुरा का स्वभाव बदलने लगा। ठाकुर जी जहां जाते हैं, ठाकुर जी जहां उपस्थित होते हैं, ठाकुर जी की कथा उपस्थित हो जाती है, वहां के लोगों का आचार विचार व्यवहार सब परिवर्तित होने लगता है। भादों का महीना, अष्टमी तिथि, मंदम मंदम जलधरा, और बिल्कुल मध्य रात्रि, सब सोए हैं मथुरा में, गहरी निद्रा में सब सोए हैं। और उसी समय कंस के कारागृह में देवकी मैया के गर्भ से एक दिव्य तेज प्रकट हुआ। और तेज समाप्त होते ही शंख चक्र गदा पद्मधारी श्रीमन नारायण ही कृष्ण रूप धारण करके प्रकट हो गए। बोलो बाल कृष्ण लाल की जय। ओ भैया रुक जा रुक जा रुक जा, अभी कंस के यहां जन्मे, दारी क्यों आ जाएगा कंस, हल्ला मत करो ज्यादा, हम सबरे गुब्बारे फोड़ दिए। अभी तो कारागृह में गए, जब गोकुल पहुंचे तब करियो ये काम, अभी तो शांति रखो, कंस उठ जाएगा नहीं तो। शंख चक्र गदा पद्म धारण करके ठाकुर जी प्रकट हो गए। देवकी और वसुदेव ने ठाकुर जी की स्तुति गाई, देवता आकाश में स्तुति गाने लगे। सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यश्च योनिम निहितम च सत्ये सत्यस्य सत्य मृत सत्य नेत्रम सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्ना। चलो एक काम करो, इधर देखो सब लोग। इस श्लोक में कितनी बार सत्य आता है गिनो। सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यश्च योनिम निहितम च सत्ये सत्यस्य सत्य मृत सत्य नेत्रम सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्ना। कितनी बार सत्य है, कितनी बार? 10 बार, 11 बार, 9 बार, 9 बार सत्य है। क्यों? 9 संख्या परिपूर्ण होती है। 9 के बाद जितनी भी संख्या आती हैं वो सहायक संख्या होती हैं। जैसे 10, 1 को सहायता लेनी पड़ी किससे? 0 से। 11, 1 को 1 से, 1 को 2 से, 1 को 3 से, वो सहायक संख्या है। परिपूर्ण संख्या कौन सी होती है? 9। ठाकुर जी को एक बार सत्य नहीं कहा, 9 बार सत्य कहा। बोले आप सत्य नहीं है, आप परम सत्य नहीं है, आप अकाट्य सत्य नहीं है, आप पूर्ण सत्य है। इसलिए 9 बार सत्य 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 सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यश्च योनिम निहितम च सत्य। जो लोग प्रश्न करते हैं कि भगवान श्री कृष्ण पर संशय होता है कि ये भगवान है, इस श्लोक को देखो, भगवान नहीं है वो, परिपूर्ण भगवान है, परिपूर्ण भगवान है। और कोई देव तो हो सकता है भगवान का अंश हो, अंशावतार भी होते हैं, कलावतार भी होते हैं, पूर्णावतार भी होते हैं, पर श्री कृष्ण तो परिपूर्ण अवतार हैं। साक्षात परमात्मा ही कृष्ण बन के आए हैं। वही परमात्मा साक्षात ही वंशी बजाते हैं, वही परमात्मा गिरिराज जी उठाते हैं, वही परमात्मा गोपियों के संग रास करते हैं। कोई अंश नहीं है भगवान का, श्री कृष्ण स्वयं परिपूर्ण भगवान। ऐसे श्री कृष्ण को हम प्रणाम करते हैं। उनका प्रादुर्भाव हुआ। देव की मैया ने ठाकुर जी से कहा, बोले ये आप तो पिताजी बन के आए हो, लाला बन जाओ। 4 भुजा वाला कौन बालक होता है? ठाकुर जी ने आयुध अंतर ध्यान कर दिए, 2 भुजा अंतर ध्यान किए, नन्हे से लाला बन गए, देव की मैया की गोद में लेट गए। पिताजी को आज्ञा कर दी, पिताजी
जन्म लेते ही महाराज कंस मारने आता है। आप हमको एक काम करो, गोकुल पहुंचा दो। गोकुल में यशोदा मैया ने अभी लाली को जन्म दिया है, और वो लाली नहीं है, वो साक्षात योग माया है। वहां हमको सुला दो और लाली को लाके कंस को दे दो। हम 11 वर्ष तक वहां बढ़िया प्रेम पाएंगे, ब्रजवासियों के संग आनंद करेंगे, एक लीला विस्तार करेंगे, उसके बाद आके कंस को मार देंगे। वसुदेव जी बोले वो तो ठीक है, जाएंगे कैसे? हाथों की हथकड़ियां, पैरों में बेड़ियां, इतने सारे ताले, सैनिक सब खड़े हैं। ठाकुर जी बोले यही कारण होता है कि वैष्णव मेरी प्राप्ति नहीं कर पाता। क्या? वो बंधन गिनाने लगता है, मेरे पास ये बंधन, मेरे पास परिवार का बंधन, मेरे पास ये बंधन, मैं कैसे आऊं आपके पास? ठाकुर जी कहते हैं बंधन मत गिनाइए, आ जाइए। बंधन तोड़ने की, खोलने की जिम्मेवारी हम पर छोड़िए, वो हम देख लेंगे कैसे किस बंधन को समेटना है। आप तो केवल शरण ग्रहण करो। ये कितना बड़ा सूत्र है। ठाकुर जी को बंधन नहीं गिनाने हैं, कारण नहीं गिनाना है ठाकुर जी के पास ना जाने का। आप पहुंच जाओ बस। वो कारण, बंधन, जो कुछ भी था ठाकुर जी देख लेंगे उसको, क्या करना है। वसुदेव जी से ठाकुर जी बोले आप हमको गोद में लीजिए, बंधन मत गिनाइए, बाकी जिम्मेवारी हम पे छोड़िए थोड़ी, हम परमात्मा है, हम भी तो कुछ करेंगे। हाथों में हथकड़ियां, पैरों में बेड़ियां, और विश्वास के साथ जैसे ही ठाकुर जी को हाथ में लिया गोकुल ले जाने के लिए, हथकड़ियां खुल गई, बेड़ियां खुल गई, सारे दरबान सो गए, चट चट ताले खुल गए, सब द्वार, सारे बंधन खोल दिए ठाकुर जी ने। ठाकुर जी बोले मेरी शरणागति से ये होता है, आप शरण आने से पहले ही बंधन गिना देते हो, वो काम नहीं करना है, चलो अब लेके हमें। और श्री वसुदेव जी महाराज लाला को, अच्छा एक बात, ठाकुर जी ने बात की, ठाकुर जी ने संग चक्र गदा पद्म धारण किए, ये सब स्थिति थोड़ी देर बाद देवकी और वसुदेव के मस्तिष्क से अंतर ध्यान करा दी ठाकुर जी ने। उनको यही लगा कि बालक ही जन्मा था और उसकी सुरक्षा के लिए हम उसको गोकुल छोड़ के आ गए। वसुदेव जी लेकर के ठाकुर जी को गोकुल गए हैं। पीछे जितनी माताएं, बहनें, भाई लोग खड़े हो, सब बैठो। अभी ठाकुर जी अभी गोकुल पहुंचे और गोकुल में जाकर के यशोदा मैया के बगल में पौड़ी हुई लाली को उठा करके ठाकुर जी को सुवा दिया। यशोदा जी बैठ जाओ, अभी आप सो रही हैं, सो जाओ, अभी कथा चल रही है। और कथा में यशोदा जी सो रही हैं। यशोदा जी सोई थी, बगल में लाली लेकर के वसुदेव जी लाला सुला करके चले गए। जैसे ही कंस के पास पहुंचे वसुदेव जी, उस कन्या को पटक दिया, अष्टभुजी देवी बन गई। कंस को पता चला कि मेरे शत्रु ने जन्म ले लिया है। राक्षसों को बुला करके पूरे ब्रजमंडल में खोज करनी प्रारंभ कर दी। अब यहां कंस को करने दीजिए जो कर रहा, हम चलें गोकुल। मैया 80 बरस के है गई, बाबा 80 बरस के है गए, पर अभी तक लाला नाए भयो। लेकिन भैया अब सब नगरवासीन को लगवे लगी कि नंद बाबा के लाला होए गो। अब तो ऐसा लग रहा हो नंदरानी यशोदा के लाला होए गो। नंदा सुनंदा ने जाकर के जैसे ही देखी यशोदा मैया के बगल में नेक सौ बालक कुल बुलाए रहे हो। नंदा सुनंदा तो बोली अरे ने देखियो तो चदरिया हटाए के लाला है कि लाली। सुनंदा बोली अब जो भी हो संतान होनी चाहिए। बोले ना ना एक लाला हो, फिर भले 7 लाली हो, एक लाला तो हो। बोली क्यों, लाला की तो इतनी इच्छा काहे को है? तो यहां लाला की इच्छा वो नहीं है जो आजकल लोगों को होती है। नंदा सुनंदा क्या कह रही हैं? बोले भैया लाला यहाँ हमारे चाहिए, हम दोनों में भूआ, कल को हम दोनों आमेंगी, हमारे बस्तान ने कौन उठावे को? लाला ही उठावे को। हमारे पाम कौन दबावे को? लाला दबावे को। हमें गुस्सा आवे को, हम कौन पे अपना गुस्सा निकालेंगे पीहर में? भैया तो कुछ कह ना सके, भाभी तो कुछ कहेंगी नहीं, वह लाला ये पकड़ो करेंगी, वह के कान मरोड़ेंगी, वह डांटेंगी, वह फटकारेंगी, पूरा अपना अधिकार जमाएंगी, हमारे लाला चाहिए। और लाली तो कोमल होवे, लाली पे कैसे हम चिल्लाएंगी, लाली को कैसे डांटेंगी? एक लाला।
दोनों ने की हाँ भैया ठीक है, 21 बार हरिशरणम को जाप करो, हे विधाता एक लाला हो ताकि हम अपना अधिकार जमा सकें। हरिशरणम 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 कहते भय जैसे ही चदरिया हटाई महाराज, है गया 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 है गया। ये हमारे कथा मंच की पारंपरिक भुआ हैं सुनंदा, जो चदरिया हटा रही थी, यही हटाती हैं हमेशा। आज गंभीर सोच में थी, पता नहीं कहां चली गई थी। बधाई हो। अरे रहने हो, इतनी रूखी बधाई ना चाहिए, ब्रजवासी हैं हम, हमको जोर की चाहिए, घी वारी दो। बधाई हो बधाई हो। बाहर वाले भी जो धीमे धीमे बोल रहे हैं वो भी जोर से बोलो, बधाई हो। सब बधाई हो कहने लगे, पूछने लगे भैया कहा भयो। नंद बाबा पूछने लगे कहां भयो, ये सब बधाई बधाई काय को कह रहे हैं। तभी है गयो चिल्लाती भाई नंदा सुनंदा आई और आकर के बोली, हे नंद बाबा आपके घर नीलमणि जैसो लाला भयो है, बधाई हो। नंद बाबा ने जैसे सुनी महाराज, पीलो पटका पहनो, पीलो चंदन लगाए और महाराज कूद पड़े।